जिन्नात को हाजिर करने के ख्वाहिशमंद हजरात के लिए आज की वीडियो किसी तोहफे से, किसी इनाम से कम नहीं है। हर वो जादू जो ज़ाहिर ना हो रहा, वो जिन्नात हाजिर तो होते हैं, तकलीफ़ देते हैं, लेकिन बोलते नहीं हैं, बात नहीं करते, खबीस हैं, गंदे हैं, नापाक गलीज़ हैं। उनको आप कुरान की इन चंद आयात की बरकत से खुद हाजिर भी कर सकेंगे और उनको उनकी ज़ुबान की जो गिरा है, जिस पर कड़ा लगा हुआ है, आप उस कड़े को भी तोड़ सकेंगे और तोड़ने के बाद आप उनसे कलाम भी कर सकेंगे। अब होता ये है, हमने अक्सर देखा है कि वो बात नहीं करते। आप उनको कागज़ पेंसिल दे दें, वो लिख कर दे देंगे, लेकिन ज़ुबान से बात नहीं करते, क्योंकि जिस आमिल ने भेजा होता है उसकी ज़ुबान पर गिरा होती है, उसकी ज़ुबान को लाग लगा देता है, ताला लगा देता है, उसकी ज़ुबान को पक्का बंद कर देता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्लाम एक हकीकत है चैनल में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैर व आफियत से होंगे, खुश और खुरम होंगे। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला आप तमाम को खुशी अता फरमाए, आमीन। खबीस से खबीस जिन्नात को हाजिर करने और उससे कलाम करने का एक मजबूत तरीन और ज़बरदस्त अमल लेकर हाजिर खिदमत हूँ। जिन्नात हाजिर होते हैं, कलाम करते हैं। जिन्नात हाजिर होते हैं, कलाम नहीं करते। किसी किस्म के जिन्नात हों, आप इस अमल के ज़रिए, इस मजबूत अमल के ज़रिए ना उनको आप सिर्फ हाजिर करेंगे, बल्कि आप उनकी ज़ुबान की गिरा भी खोलेंगे। ज़ुबान पर लगा हुआ जो ताला है उसको भी आप तोड़ेंगे, उस कड़े को तोड़कर उसके हिसार को ख़त्म करके आप उससे कलाम भी करेंगे। किसने भेजा, किस लिए आए हो, आने का मकसद क्या है, अमल नोट कर लें। अमल बताने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको बआसानी मिलती रहे। अमल क्या है? अमल ये है, अगर औरत है तो एक महरम उसके हाथ की छोटी उंगली पकड़ ले। वो औरत पकड़ सकती है अगर मजबूत दिल वाली है। मर्द है तो मर्द उसी मरीज के हाथ की छोटी उंगली को पकड़ कर रखे, ताकि जिस वक़्त जिन्नात की हाजिरी हो वो किसी को तकलीफ ना दे, वो किसी को परेशान ना कर सके। अमल नोट कर लें। अमल ये है कि आप इस तरह करें कि मरीज के दाएं कान के अंदर 7 बार अजान पढ़े। यह ख़ास कर अमल उन जिन्नात के लिए जो सामने नहीं आते, जो ज़ुबान नहीं खोलते, तकलीफ़ दे रही होते। बड़े बड़े आमलों के पास गए लेकिन बात नहीं करते, कलाम नहीं करते, ना वो जाते हैं, ना तकलीफ़ देने से बाज आते हैं, ना वो ज़ुबान खोलते हैं। तो इस अमल से आप उनकी ज़ुबान खुलवाएंगे, उसके गिरा खुद काटेंगे। इस अमल की बरकत से उसकी जो कड़ा है उसको आप खुद काटेंगे, तोड़ेंगे, आपसे कलाम करेंगे। 7 बार आपने दाएं कान में अजान पढ़नी है बुलंद आवाज़ से। फिर 7 बार आपने उसके बाएं कान में अजान पढ़नी है। उसके बाद आपने उसके दोनों कंधों के दरमियान आपने पीछे खड़े हो जाना है और खड़े होकर आपने आराम से, सुकून से 7 बार अजान पढ़नी है। अजान पढ़ने के बाद आपने इस तरह करना है, सूरत फातिहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन 3 बार, आयतुल कुर्सी 3 बार, सूरतुल फलक 3 बार, सूरतुल नास 3 बार और सूरतुल मुमिनून की आखिरी 4 आयतें अफ़हसिबतुम से लेकर आखिर तक 3 बार पढ़कर जैसे आप उसको दम करेंगे। लेकिन दौरान दम ये चीज़ हाजिर हो सकती है, शोर शराबा करना शुरू कर देगी, लेकिन आपने अमल नहीं तोड़ना, अमल को मुकम्मल करना है हर सूरत में। लेकिन जब आप अमल मुकम्मल कर लेंगे, अब ये कमज़ोर पड़ जाएगा, अब इसकी ताकत जो है वो आपके हाथों में आ जाएगी। अब यहाँ से निकलना नहीं जाएगा, यहाँ से भाग नहीं सकेगा, हत्ता कि जो आप कहेंगे वो करता जाएगा। जैसे अमल मुकम्मल होगा उसकी गिरा खुल जाएगी, ज़ुबान खुल जाएगी, कड़ा टूट जाएगा। फिर आप उससे कलाम करें, उससे बात करें। जब तक ये उंगली आपके हाथ में है, वो जिन्नात आपके हाथ में है। उसके बाद क्या करना है, आपने करना इस तरह है कि आप इससे जो जो कलाम करते जाएंगे आपको बताता जाएगा।
اس سے قسم لیں، اس سے بات کریں، کس نے بھیجا کس نے بھیجا۔ تو یہ خاص عمل ان لوگوں کے لیے ہے جو یہ اصل شکوہ کرتے ہیں کہ دیکھیں جی جنات تو حاضر ہوتے ہیں کلام نہیں کرتے، جنات تو حاضر ہوتے ہیں بات نہیں کرتے، گنگے ہیں، ان کی زبان پر گرا ہے، زبان پر لاگ لگے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ اس عمل کی برکت سے آپ سب چیزیں توڑ کر اس سے کلام بھی کریں گے اور اس سے آپ بات بھی کریں گے، اور اس کے دل کے اندر جو راز ہیں عامل کے متعلق آپ سارے کے سارے آپ کو وہ بتائے گا۔ لیکن میں ضروری سمجھتا ہوں اس عمل کی اجازت کے لیے آپ کمنٹ میں سبحان اللہ، ماشاءاللہ، الحمدللہ ضرور لکھا کریں۔ اجازت کے لیے سبحان اللہ لکھ سکتے ہیں، الحمدللہ لکھ سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور میرے چینل کو آپ نے ضرور سبسکرائب کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔